अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और खुश होंगे। हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है वर्ल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का, क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर अर्ली पीरियड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखें तो फिर द अर्ली पीरियड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट इज़ बिटवीन 3000 BC टू 2700 BC तक इसको तस्वीर किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड सच एज द पिरामिड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और पिरामिड्स के अंदर पिरामिड्स की तामीर इस दौर में ही शुरू हुआ था। देयर आर 3 किंगडम ऑफ अर्ली पीरियड। इस पीरियड के अर्ली पीरियड के 3 किंगडम्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम शामिल है, जिसकी तफसील हम क्या है इधर पढ़ेंगे। ओल्ड नंबर 1 क्या है हमारे पास? ओल्ड किंगडम, जो कि 3000 BC से लेकर 2160 BC तक इसको तस्वीर किया जाता है, जिसके अंदर मेफिस नाम का एक शहर था, जिसमें वास इजिप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। उस दौर में मेफिस नाम का जो शहर था, जिसको बहुत अहमियत का हामिल था, बहुत अहम समझा जाता था, जिसमें ड्यूरिंग दिस टाइम इस दौर में फेरोज कंस्ट्रक्ट द पिरामिड्स। इस दौर में ही जो अहराम वगैरह की जो तामीर उनों का काम शुरू हो चुका था। इसकी वजह क्या थी जी? विच आर टॉम्स फॉर डिसीड किंग्स एंड क्वींस। डिसीड किंग्स एंड क्वींस, किंग्स और क्वींस का जो मरहूम जो गुजरे हुए किंग्स और क्वींस के याद में इसको टॉम्स को, या हम कह सकते पिरामिड्स को तामीर किया गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्र के अंदर किंग्स के साथ क्या है, क्वींस को भी फेरोज तस्वीर किया जाता है या फेरोज बनाया जाता था। तो इसके अलावा द फेमस पिरामिड स्टिल बी फाउंड इन गिज़ा। कुछ मशहूर पिरामिड्स क्या है, अहराम, अभी भी गिज़ा नाम का एक शहर है, उसके अंदर क्या है, अभी भी आपको मिलते हैं मिस्र के अंदर। सम इम्पोर्टेंट पिरामिड्स सेनेफेरू, खुफू एंड खाफरी नाम का जो पिरामिड्स हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है, अभी भी वो हमें बहुत सारी जगहों पर, मिस्र की जगहों पर हमें मिलते हैं, नज़र आते हैं। सेकंड हमारे पास है जी मिडिल किंगडम, जो कि 2050 से लेकर 1170 BC तक इसका दौर हुआ करता था, ये दौर था। अब इसमें थीब्स बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द मिडिल किंगडम। जैसे कि हमारे पास ऊपर क्या है, जो मेफिस है, जो उस ओल्ड किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर था, या इसकी अहमियत थी, बिल्कुल इसी तरह जो थीब्स नाम का शहर है, उस दौर में मिडिल किंगडम के अंदर क्या है, इसको अहमियत हासिल थी। दिस एरिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स कल्चर एंड आर्ट। इस दौर को कल्चर और आर्ट के लिए मशहूर समझा जाता है। द इजिप्शियन लर्न हाउ टू मेक ब्रोंज। इस दौर के अंदर इजिप्शियन यानी मिस्र के जो रहने वालों ने सीख लिया क्या, मेक ब्रोंज से, यानी कि ब्रोंज से क्या है, वेपन्स बनाना, एंड फाइट दियर एनिमीज, और अपने दुश्मनों से लड़ना भी, यानी उन वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ना भी उन्होंने सीख लिया था। लास्ट हमारे पास न्यू किंगडम आ जाती है। न्यू किंगडम के अंदर हमारे पास क्या 1550 से लेकर 1070 BC तक इसको तस्वीर किया जाता है। न्यू किंगडम के अंदर इजिप्शियन वर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री। अब इन सब दौर से गुजरते गुजरते लास्ट में इधर जब पहुंचा तो इन को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा जाता था, या हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल। ठीक है। रिमेस टू वाज द मोस्ट पावरफुल फेरो। रिमेस टू नाम का जो बादशाह था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था या ताकतवर बादशाह समझा जाता था। इसके अलावा क्या है, द वैली ऑफ किंग आल्सो क्रिएटेड। इस दौर में वैली ऑफ किंग को भी तामीर करवाया। लास्ट में क्या है, सम वेल नोन वुमेन फेरोज। इसमें से हमने ऊपर पढ़ा ये इधर किंग्स एंड क्वींस कहा, बिल्कुल इसी तरह इधर अगर आप देखें तो सम वेल नोन वुमेन फेरोज सच एज नेफरतीती एंड सिलियोपराता नाम के 2 अहम क्या है, बहुत ही अहम फेरोज थे। इनको भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत अहमियत हासिल है। वो भी क्वीन के ओहदे पर बरजमान हुए, या हम कह सकते हैं अपने
हुकूमत को उन्होंने रन करने के लिए 2 क्वींस को भी, क्वीन फेरोज को भी उन्होंने उनको तख्त पर बिठाया। तो ये था जी हमारे पास ओवरऑल आज अर्ली पीरियड ऑफ एंशियंट इजिप्ट के बारे में तफसील से हमने डिस्कस करने की कोशिश किया और उसके 3 पीरियड्स के बारे में। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे वीडियो पर आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।